परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे या समय प्रतिकूल है, तो मरना जरूरी है क्या? मरने से समस्या का समाधान हो जाएगा क्या? ये खिलवाड़ नहीं है जो लोग अपने शरीर को नष्ट करने के लिए सोचते हैं। बहुत समय तक तो इनको पहले प्रेत बनना पड़ेगा, जल भी नहीं मिलता पीने को, बड़ा कष्ट में जीवन है, इतना पैसा लगाया बर्बाद। अब वो बेचारा छोटी सी बुद्धि का पूर्व के दुष्कृत परिणाम से प्रेरित हुआ और उसको लगता है मैं आत्महत्या। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों से ऐसे मित्रता का व्यवहार करें कि उनके दुष्कृत नाश करने वाली भावना हृदय में जागृत हो, ना कि शरीर छोड़ने वाली। कोई बात नहीं, अगर इस बार फेल हो गए हो ना, हम तुम्हें और अच्छा ट्यूशन पढ़ाएंगे। तुम्हें जीवन मिला है दुख से लड़ने का, ऐसे अच्छे काम करो, ऐसे भजन करो, तुम्हारा मंगल हो जाए। हम तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही बात आ गई कि मैं शरीर को नष्ट कर दूंगा, अब जीना नहीं, तो आज से भगवान के लिए जियो, तुम दूसरों की कामना पूर्ण करने वाले बन जाओगे। हम जो बार बार पढ़ते हैं याद नहीं होता ना, उसका कारण ब्रह्मचर्य की होता है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, घुटनों के बल बैठना, उसमें बैठकर धीरे धीरे राधा राधा नाम जप करते हुए 10 मिनट में जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद। अब स्नान किया, स्नान के बाद व्यायाम किया, कुछ मिनट बैठ करके थोड़ी देर तो राधा 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 राधा, माता पिता के माथा रख के प्रणाम करो, ऐसे नहीं। और भगवान को प्रणाम किया और फिर विद्या को समझो कि आप बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं। एकांत में बैठकर जो आपका स्वाध्याय है पूरी तन्मयता से करो। और सात्विक भोजन, सतोगुणी भोजन, ये जो आजकल चला है ना बाजार का, ये सब अच्छा, सब ये चीजें अपने लीवर को खराब करने वाली है। कभी ऐसे बच्चों का संग मत करो जो धर्म विरुद्ध आचरण सिखाते हैं, गंदी बातें, गंदे दृश्य, ऐसे बच्चों का संग न करो। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। शरीर स्वस्थ, संयमी पुरुष, नियमित रूप से आप अपनी दिनचर्या बना लो, आप देखो बढ़ते हो कि नहीं बढ़ते। मतलब स्कूल जा रहे हैं विद्याध्ययन के लिए, विद्या का फल है विनम्रता, वो है ही नहीं। विद्या का फल है दुर्व्यसनों से बचना, और दुर्व्यसन बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों से, ऐसी आदतों से बचो, भगवान का नाम लो, उनके आश्रित रहो। अविनाशी के बच्चा हो, अगर उन्नति चाहे तो ऐसी उन्नति होगी कि भगवान के परम पद से बढ़कर परमेष्ठी पद भी ब्रह्मा का नहीं, वो भक्तों को प्राप्त होता है। प्रभु के भजन की जब बात आएगी, भाई हम तो विद्यार्थी हैं, हम तो व्यापारी हैं, हमारे पास टाइम कहाँ है। पर हम लोग क्या बेईमानी करते हैं, प्रपंच के लिए टाइम है, मोबाइल को टाइम देंगे। कोई भी आदमी बराबर कार्यरत नहीं रहता। ऐसा नहीं है कि किसी के जीवन में समय बर्बाद करने वाली बात नहीं है। जो आप समय बर्बाद करते हो प्रभु में लगा दो, सच्ची मानो तुम्हारा काम बन जाएगा। हम कह रहे हैं कि नहीं भजन होता काम करने में, छोड़ो। माना पढ़ाई में एकाग्रता करनी पड़ती, तुम छूट देते हैं, राधा राधा बोल करके पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, बिल्कुल नाम नहीं जप किए, फिर भी आपने प्रारंभ में राधा राधा बोला, जय हो राधा रानी की, और पढ़ाई पूरी कर, वो सब भजन हो जाएगा। लेकिन जब आपको टाइम मिला है, उस टाइम को आप बर्बाद मत कीजिए। अगर हम भजन ईमानदारी से करना चाहें तो सब कुछ करते हुए भी हमारे पास भजन करने के लिए समय है। मानो अभ्यास नहीं उसका सब कुछ करते हुए भजन करने का, तो इसके अलावा भी उसके पास समय है। जो आपका समय, उसको बर्बाद मत करो। यदि बर्बाद नहीं करोगे, भजन आपको पकड़ लेगा, फिर आप छोड़ ही नहीं पाओगे। जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरा मन एकाग्रचित नहीं हो पाता, मन में कुछ और चलता रहता है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही। महाराज जी कृपा मार्गदर्शन करें। उद्देश्य ठीक हो जाएगा तो मन लग जाएगा। उद्देश्य हमारा गलत है, अभी पढ़ाई उद्देश्य नहीं। अगर ठीक से उद्देश्य बन जाए पढ़ाई का, तो कैसी बात करते हो। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत है। हर कष्ट सहते हुए अपने उद्देश्य की पूर्ति में कदम नहीं लड़खड़ाते, जिसका उद्देश्य बन जाता है। उद्देश्य बन जाए तो ब्रह्मचारी हो, उद्देश्य ठीक हो, एक बार पढ़ लोगे, 1000 वर्ष अगर जीवित रह, कभी भी पूछ लो, बात आ जाएगी उसके दिमाग में। हाँ, जैसे आप पढ़ाई लिखाई किए, बहुत मेहनत करके माता पिता ने आपको पढ़ाया, पर आपके पूर्व कर्मों का परिणाम आपको दुख भोगना है, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी। डिग्री आपके पास रहेगी, घूमो आप। क्यों? पूर्व में आपके ऐसे कर्म हुए हैं कि वर्तमान में तुम कोई चिदानंदमय पढ़ाई तो पढ़ी नहीं कि उसको नष्ट कर दे। प्रायः हमारे वर्तमान के भी कर्म धर्मयुक्त नहीं होते, पूर्व के कर्म, क्योंकि अगर बुद्धि शुद्ध होती तो इस जन्म के हमारे कर्म भागवतिक होते ना, तो नहीं हो रहे। मतलब पूर्व से भी ऐसा चला आ रहा है। अब हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बड़ी मेहनत करके डिग्री प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई गुंजाइश नहीं। हम व्यापार कर रहे हैं, हर जगह हानि होती चली जा रही। हम उन्नति के लिए हर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन निष्फल होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पूर्व कर्म हमको भोगने हैं, हमको दर दर भटकना, ठोकरें खानी है,
शरीर अस्वस्थ, माइंड अस्वस्थ, ये हमारे कर्म का परिणाम होता है। आज हमारे नौजवान ऐसे हो जा रहे हैं कि बगल में अत्याचार हो रहा है और वो मुस्कुरा के निकल जा रहे हैं, कृपा करेंगे तो वीडियो बना करके वायरल कर देंगे, लेकिन बचाएंगे नहीं। आज का हमारा नौजवान कैसा हो रहा है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो तड़प रहा है, तो वो अगर कृपा करेंगे थोड़ी देर रुकने की तो वीडियो बना के वायरल कर देंगे, बकाया वो उसकी सेवा करने में। या किसी को कोई सता रहा है या किसी के साथ कोई अत्याचार कर रहा है, तो ये नहीं कि यार हमारे शरीर में भगवान ने बल दिया है, हम प्राण भले त्याग दें लेकिन इसका अहित नहीं होने। ये बात उसी के हृदय में आती है जो अध्यात्म का, जो भगवान के मार्ग का। फिर मनुष्य जीवन के यार मतलब क्या रहा, इसलिए बहुत सावधान। आज का जो नया समाज है, व्यभिचार की पूरी छूट अपने मन को दे देना, इसे उन्नति समझ रहा है। वैसे ही मन बड़े बड़े साधकों को विचलित करता है। नए बच्चे हो, साधना शास्त्र का तो ज्ञान ही नहीं, केवल इंद्रिय विलास का ज्ञान है, मनोरंजन का ज्ञान है। अब ऐसे मिलकर मनोरंजन करने लगे, गलत मार्गों में चल जा रहे हैं। आप स्कूल जा रहे हो, आप शराब पी रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, आप गंदे आचरण में। उन्नति का लक्षण है कि पतन का लक्षण है? जिसे हम घोर पाप कहते थे, उसे आज हम मनोरंजन मान रहे हैं। हंसी खेल में, मनोरंजन में वो फिसलते हुए ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से वो लौटना मुश्किल हो जाता है। तो मेरी प्रार्थना है सब बच्चों से, जब तक आपका ब्याह ना हो, आप मित्रता भले किसी से करो, लेकिन कुमार्गगामी मित्रता मत करो, जिससे आपका जीवन अपवित्र हो जाए, आपके माता पिता आपके आचरण देखकर जलते रहें और मुंह छुपाते रहें। हंसी खेल करो, हमें कोई परेशानी नहीं। जरूरी आप ऐसे स्तर पर खेल उतार दो जहां से संभलने मुश्किल हो जाए। नया चला है ना दोस्त बनाना, और दोस्त का मतलब गंदे आचरणों को शिक्षा देना, गंदे आचरणों में उतर जाना। वो दोस्त नहीं, वो भारी दुश्मन है। मित्र उसे कहते हैं जो कुपथ निवार सुपंथ चलावा, जो कुमार्ग से हटाकर सतमार्ग में पहुंचाए। उसे मित्र नहीं कहते, जो धर्म भ्रष्ट कर दे उसे मित्र कहते हैं। वो दुश्मन है, केवल मित्र का बाना पहनकर हमारा सर्वनाश कर रहा है, जो हमारे जीवन को नष्ट कर दे। उनको हम कहते हैं फ्रेंड, कहते हैं ये फ्रेंड है। ये मनोरंजन नहीं है भैया। जहां मन आया, जैसे मन आया वैसे हम बेविचार कर रहे हैं, वैसे हम, वो दुर्गति होगी कि भोग नहीं पाओगे, चाहे कोई भी हो। ध्यान रखना, एक एक कर्म वो बिल्कुल तैयार, ताजा, स्वस्थ होकर बैठा हुआ है। समय आने दो, आपको जब भोग मिलेगा उसका, तब आपको समझ में आ जाएगा। तुम्हारे सामने धर्म है, धर्म खड़ा है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, उसके अनुसार चलो। हमारी तरफ से प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है, ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे यहाँ, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड, कई गर्लफ्रेंड, और भी बताया था क्या लिव इन रिलेशन दो, क्या क्या, ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं, यहाँ तक कि अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक लड़की ने प्रश्न किया था कि हमारे क्लास में ही, हमारे रूम में रहने वाली एक लड़की ने आत्महत्या की, क्या कारण हो सकता है? मान लो किसी ने उसके साथ ऐसा, फिर वो वीडियो आजकल बनाकर उसको ब्लैकमेल करके, कई बच्चे ऐसे खिलवाड़। अब वो क्या करे? अगर उसकी बात ओपन होती तो माता पिता जानते, नहीं ओपन होती तो रोज शोषण होता है, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता, मैं आत्महत्या करूँ। स्वीकृति ना हो तब तक पुरुष का वर्ण करने का भाव नहीं होना चाहिए। माता पिता के माना हमें पसंद है तो उसमें दस्तखत हमारे इतना सौभाग्य माता पिता का अधिकार इतना नहीं तो तुम्हारी बात को समझ सके, जिन्होंने तुम्हें पालन पोषण करे, इतना भी अधिकार नहीं। देखो, कोई किसी से प्यार नहीं करता, ये केवल वासनाओं का खेल के लिए हम बोल देते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, आप हमसे प्यार करते हैं। और जिस दिन उसका मूड बदला, किसी का भी, एक दूसरे के, वो उसी जान का घातक बन जाता है, उसके जीवन की धज्जियां उड़ा देता है। और नए बच्चों को ज्ञान तो है नहीं ना कि मेरा नाश हो रहा है। वो समझ रहे बॉयफ्रेंड मिला, मैं भगवान मिल गया मेरा। पवित्र हृदय के बच्चे एकदम फिसल गए। अब वो यार, अब 4 लड़के मिलकर फिर आग लगा दी, मार दिया जान। अब माता पिता क्या करें? जब देख रहे बच्चा कहा नहीं मान रहा तो आंख मूंद लेते, जाओ, जब लौटोगे तब फिर गले से लगा लेंगे, जाओ भोगो जा करके। ये जो आप तिलक लगाते हैं ना, ये हंसी मजाक नहीं, ये खिलवाड़ नहीं। पापात्मा जीव है जो देखकर जलते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इसकी महिमा अंदर से जानते हैं पर लगा सकते नहीं, तो निंदा करते हैं। बिल्कुल आप डरिए मत कि हम तिलक लगाए हैं, कंठी लगाए हैं, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? बड़ा भगत बना है, आहा।
कितनी बढ़िया बात कह दी। हमारा संबंध प्रभु से स्वीकार करता है वो, अब दूसरे स्वीकार करने लगे हैं। पहले तो था कि हम ही नहीं स्वीकार करते थे, अब दूसरे कहने लगे बड़ा भगत बनता है प्रभु का। नहीं, चंदन लगाने से भगत दिखावटी क्यों करते हो? वो जल रहा है बेचारा, उसकी तुम्हें धुआं नहीं नजर आ रहा उसके अंदर से, वो जल रहा है। आपको गर्व से अपने प्रभु का तिलक लगाना है। जैसे कहीं ऐसे शासन विभाग आदमी आप हैं और आप बाहरी तिलक नहीं लगा सकते, तो आप ऐसा करें, सूखी रच की बटिया ले ले, वो आप ऐसे बिना तिलक के न रहे। 24 घंटे में 24 मिनट यदि नाम जप करोगे और अपने थोड़े आचरणों को सुधार लो, तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी। 24 मिनट, 24 घंटे होते हैं ना, 24 घंटे, 24 मिनट, एक घड़ी कहते हैं उसको। अनंत माताओं जैसा उनका प्यार और दुलार और सामर्थ्य, इतने करुणा वरुणालय हैं। स्वप्न में भी भगवत साक्षात्कार हो जाए, नाम जब चल रहा है तो वो भी भगवत प्राप्ति करा देगा। हर समय आप कार्यरत नहीं रहते प्रभु, देख लीजिए, बहुत समय ऐसा है जो आप बर्बाद करते हैं। हम कार्य वाले समय में नहीं कह रहे कि तुम ध्यान करो, नहीं, डट के कार्य करो। तुम्हें जो कार्य मिला एकाग्रता पूर्वक करो, प्रभु का भाव बना लो, और कुछ मिनट जब प्रभु के लिए दो तब उस कार्य को रोको यार। जो नाम प्रिय लगे, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, राम राम, शिव हरि, जो थोड़ा लंबे समय तक, तो तुम्हें चमत्कार दिखाई देने लगेगा। और हमें लगता है आप अंदर से तो कहीं न कहीं बात समझ ही रहे हैं, ये सब छूटेगा, जाएगा तो भगवान का ही भजन साथ जाएगा। समझ में तो इतना आ ही रहा है ना।